नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स के ओपन सिग्नल में आज हम बात करेंगे देश, दुनिया और राज्य की राजनीति पर। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी, जिनसे हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी पूरे देश में लागू हुई थी। और जानते हैं संजीव जी से इमरजेंसी की पूरी कहानी और बिहार से इसका क्या है नाता। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। हमें ये बताइए कि देश की राजनीति के साथ ही इमरजेंसी जो लागू हुई थी उससे बिहार का क्या कुछ कनेक्शन रहा है? आपातकाल भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक सबसे काला अध्याय है। 1947 के बाद हम मानते हैं कि इससे बड़ा काला अध्याय हो नहीं सकता है, जब लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर दी गई थी, गला घोट दिया गया था। उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी हमको समझनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार बढ़ती रही। 1967 में इंदिरा गांधी राजनीतिक परिदृश्य पर सामने आई, प्रधानमंत्री बनी। उनके बनने के बाद वो सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक तरह से वो कब्जा करना चाहती थी। एक उनका था क्या कि लेकिन 1967 में एक निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे सुब्बा राव जी। उनके अध्यक्षता में एक फैसला आया जिसने इंदिरा जी को उनकी हकीकत उनकी औकात बता दी कि न्यायपालिका यहां स्वतंत्र है। उस समय से ये खार खाई बैठी थी। 1971 में एक देश के प्रख्यात साहित्यकार थे श्रीकांत वर्मा, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स इत्यादि मुद्दों को लेकर के प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी आई थी। कांग्रेस लगातार उस समय बढ़ रही थी और काफी सीटें उस समय, मेरे जहां तक मुझे याद है 318 सीटें उनको उस समय मिली थी। उसके बाद इंदिरा जी ने नारा तो दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन देश में महंगाई बढ़ने लगी। इंदिरा जी चूंकि पार्टी लगातार बढ़ती रही थी तो संगठन कमजोर हो गया था। इंदिरा जी को लगा कि पैसे के दम पे हम संगठन को ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने सभी सांसदों से कहा कि आप चंदा दीजिए। और गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल से कहा कि 10 लाख रुपए का चंदा आपको हमसे चाहिए। चिमन भाई पटेल ने थोड़ी सी अपनी असमर्थता दिखाई। उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ा दीजिए। और उसके बाद उन्होंने टैक्स बढ़ाए। देश में पूरी तरह इस तरह वहां पे जो सबसे बड़ा जो कारण हुआ वो ये हुआ कि गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों के मेस का जो खर्चा था वो बढ़ा दिया गया। उसको लेकर के काफी नाराजगी हुई। वहां पे छात्र सड़कों पे उतरे। चिमन भाई पटेल ने काफी दमनकारी रवैया अपनाया। ऐसा बताते हैं लोग कि जो उनके खिलाफ बोलता था वैसे कई छात्रों की जीभ तक काट लिए गए, कई लोगों को मार दिया गया। चिमन भाई पटेल से मिलने उस समय तब तक जेपी जो थे वो सेखू देवरा में नामक स्थान है, अब तो नवादा में पड़ जाता है, कहुआ कोल के पास। तो वहां पर जेपी अपना राजनीतिक दृश्य से अलग हुए थे। आजादी के बाद फिर वो समाजवादी थे और उन्होंने कहा कि हम बिहार में जो भयंकर अकाल आया था उसके बाद उन्होंने कहा कि हम समाज सेवा का काम करेंगे। वहां पे आश्रम बना करके वो सामाजिक कार्य कर रहे थे। लेकिन जब देश के हालात उन्होंने देखे तो उन्होंने 73 में ही यह निर्णय किया कि हमको फिर वापस आना पड़ेगा, सत्ता के लिए नहीं, लोगों को जगाने के लिए और देश में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए। चिमन भाई पटेल से वो मिलने जा रहे थे। फरवरी का संभवतः पहला वीक था। उस समय ये बात तय हो गई थी कि चिमन भाई पटेल से वो मिलने जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या की? इंदिरा गांधी ने इनके मिलने के 2 दिन पहले वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद एक स्वाभाविक रूप से लोगों में उबाल आया। अब उसी समय बिहार में कुछ दूसरी परिस्थिति चल रही थी। बिहार में 1967 के बाद आयाराम 67-68 के बाद आयाराम गयाराम की सरकार है हो गई थी।
आज सुबह में जो एक खेमा में रहता था, शाम तक दूसरे खेमा में चला जाता था। आप उस समय के मुख्यमंत्रियों को देखेंगे तो 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन ऐसे मुख्यमंत्री बनते थे। कभी किसी की सरकार, कभी किसी की सरकार बनती थी। अब इस परिस्थिति में यहां की स्थिति थी, राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। थोड़ी सी स्थिरता आई थी 71 के बाद, लेकिन महंगाई यहां भी काफी बड़ी थी। लोगों ने नारा दिया था कि अब्दुल गफूर गद्दी छोड़ो, क्योंकि 1 रुपये अनाज हो गया था। उस समय छात्रों के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ। जेपी ने नारा दिया था, एक संस्था बनाई थी उन्होंने 73 में, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, और यूथ फॉर डेमोक्रेसी के नेतृत्व में कि युवाओं को, युवा शक्ति को अब आगे आना पड़ेगा। 1967 में महामाया बाबू राजनीतिक परिदृश्य में बिहार में उभर गए थे। युवाओं सबके बीच में वो कहते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े करके, उनका बड़ा नारा प्रचलित था। युवाओं से गले मिलते थे और कहते थे आप मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और ऐसा कर करके वो युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते थे। 1974 में एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई। 1973 में ये सब कुछ चल रहा था। जॉर्ज फर्नांडिस के एक बड़ा जो काम था, वो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल के कर्मचारियों ने एक हड़ताल कर दी। ये परिस्थितियां थी उस समय पूरे देश की। 74 में 18 मार्च 1974 को एक बड़ा आंदोलन का शंखनाद हुआ। पटना में एक गांधी मैदान में एक रैली हुई। उस समय कारण ये, उसके बाद सब लोग गए, क्या कहते हैं उसको, संयुक्त सत्र को, राज्यपाल संयुक्त सत्र को, विधानमंडल के दोनों सत्रों को एक साथ संबोधित करने वाले थे। छात्रों ने कहा कि आप आपको संबोधन नहीं करना है, वरना हम करने नहीं देंगे। छात्र उस समय राज्यपाल को रोक लिए। उस समय इतनी जो क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग इतने हतोत्साहित थे कि उन्होंने अहले सुबह, एकदम सुबह सुबह ही अपने सभी सदस्यों को, चाहे वो विधान पार्षद हो या विधान सभा के सदस्य थे, वो अब सदन में चले गए थे। राज्यपाल जब निकले तो छात्र सामने आ गए। उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तत्कालीन उस समय के अध्यक्ष थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी, और महासचिव थे वर्तमान उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील कुमार मोदी जी। ये लोग सड़कों पे आ गए और हजारों की संख्या में सड़कों पे लाठीचार्ज हुआ। काफी लहूलुहान हो गए लोग। उसके बाद ये आंदोलन यहां से शुरू हुआ। इमरजेंसी तो वैसे 25 जून 1975 को लगी थी, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बता रहा हूं। फिर क्या हुआ कि 22 या 23 जून को एक फैसला आया, 24 जून को संभव 24 जून को फैसला आया। 1971 में इंदिरा गांधी 1 लाख से अधिक वोट के मार्जिन से रायबरेली से संसोपा के प्रत्याशी राजनारायण, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी थे राजनारायण, उनको परास्त किया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से ये चुनाव जीता है, और उस चुनाव के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये चुनाव गलत तरीके से ये जीती हैं और उनके निर्वाचन को अवैध करार दिया था। अब ये संवैधानिक संकट हो गया था, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचन उसका अवैध घोषित कर दिया गया था। अब इस परिस्थिति में 24 को निर्णय आया, 25 को सुबह में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, और 25 की रात में उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने अध्यादेश लाया कि देश में आपातकाल लगाया जाए। वैसे जब ये न्यायालय का ये सब चल रहा था तो जनवरी में ही बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे सिद्धार्थ शंकर रे, उन्होंने सुझाव दिया था इंदिरा गांधी को कि यहां पर आपातकाल आप लगा दीजिए, इस सारी संकटों का इससे आप अपने हाथ में सीधे चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। ये लेकिन उनको लग रहा था कि न्यायालय हमारे पक्ष में कोई निर्णय दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और न्यायालय के निर्णय आने के बाद उसी दिन उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और रात में इमरजेंसी लागू हो गई।
इमरजेंसी लागू होने की सूचना जब मिली, कैसे मिली, तो सुबह में 26 जून को सुबह में आकाशवाणी से इंदिरा गांधी ने इसकी घोषणा की कि देश में आपातकाल लागू हो गया है। 25 जून की रात से ही सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जयप्रकाश नारायण हो, इन तमाम लोगों को, जॉर्ज फर्नांडिस थे, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और इस तरह आपातकाल का एक काला अध्याय शुरू हुआ। मेरा दूसरा सवाल है सर कि क्या बिहार की राजनीतिक स्थिति ने इंदिरा गांधी को मजबूर किया था इमरजेंसी लगाने के लिए? अब गुजरात को तो उन्होंने किसी तरह कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसकी चिंगारी फैल गई और जयप्रकाश नारायण एक बड़े नेता थे जो कि इनके पिताजी के समकक्ष थे। ये चाचा कहती भी थी उनको कि आप मेरे चाचा समान हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे, जेपी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे, हजारीबाग जेल से भाग गए थे अंग्रेजों को चकमा दे करके, और उनकी एक बड़ी छवि थी। अन्य समाजवादियों की तरह गांधी जी ने जो कहा था कि अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की का जो लक्ष्य था आजादी वो मिल गया है, वो प्राप्त हो गई है, तो फिर हमको अब सामाजिक कार्यों में लगना चाहिए। जेपी ने उन सिद्धांतों को अपनाया, लेकिन जब देश के हालात ऐसे हुए तो फिर वो उन्होंने, मैंने बताया कि 1973 में यूथ फॉर डेमोक्रेसी बना करके यहाँ है। गुजरात में किसी तरह इंदिरा जी ने उस आंदोलन को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन बिहार शुरू से ही राजनीतिक रूप से परिपक्व राज्य रहा है। लोकतंत्र की जननी यह धरती है, तो यहाँ के खून में इस बात को है लेकर के है कि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं, और इस बात को लेकर के हजारों लाख छात्र सड़कों पे आए। कहा जाता है कि जयप्रकाश के नेतृत्व में पहली बार गांधी मैदान में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा गांधी मैदान छात्रों से भर गया था, छात्रों की भीड़ से भर गया था। लाखों लोग उस समय जेपी के रैली में आए और वहीं से जेपी ने आह्वान किया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया था कि भावी भविष्य अब संपूर्ण क्रांति से ही होगा। तो उस समय उन्होंने कई बातें कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि हम जो छात्र आंदोलन शुरू करेंगे उसमें किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई छात्र नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर होगा क्या कि एक सत्ता को अपदस्थ करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, हम जनता की ताकत बताने के लिए ये इस संघर्ष को सामने ला रहे हैं। बिहार टेक्स के ओपन सिग्नल का आज का विषय आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही हम अगली बार जब आएंगे तो कुछ नए विषय और नए लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिए बिहार टेक्स।